अब गोकर्ण ये सब बातें सुने कि हमारे माता पिता जो है दोनों भगवान के धाम में पहुंच गए हैं। इस प्रकार से जो है दर्शन करने लगा। माता भी नहीं रह गई, पिता भी नहीं रह गया और गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा में, कोई घर में नहीं है। तब धुंधकारी ने क्या किया, अनेक प्रकार की वैश्याओं को अपने घर में बसा लिया। हंसी मजाक अनेक प्रकार के जो है बाजारी औरतों को अपने घर में रखा और उसकी देखभाल करने के लिए चोरी करने लगा। भाई अब कोई भी घर में रहेगा तो उसकी सेवा तो करना पड़ेगा। अब उसकी रक्षा के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए भाई वो लोग बोले भाई हमको लाओ तो हम खाएं। अब खाने के लिए प्रयत्न करने लगा, अनेक प्रकार का चोरी करने लगा। एक दिन धुंधकारी ने क्या किया, राजा के घर में चोरी कर लिया। वैश्याओं ने देखा है तो राजा का सामान है और राजा चारों तरफ सिपाही फैलाएगा, अगर पकड़ में आ गए तो इसके साथ तो हम लोग भी पकड़ी जाएंगे। इसलिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए हम लोगों को। सभी वैश्याओं ने ऐसा विचार किया। बोले अगर ये पकड़ा गया तो हम निश्चित ही पकड़े जाएंगे। बोले अभी क्या करना चाहिए, बोले इसको ही मार डालते हैं। सभी वैश्यों ने विचार करके सब व्यवस्था बना ली, सब व्यवस्था बना ली। शाम के समय जब धुंधकारी घर पर आया, अपने कक्ष में जा करके सो गया। तभी औरतों ने क्या किया, धुंधकारी को उसी के खाट में बांध दिया और जलती हुई लकड़ी उसके ऊपर फेंकने लगे। उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी, एक दिन वो 2 दिन 4 दिन लग गए उसको जलाने में। जो बड़ा पापी होता ना वो जल्दी उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। इसलिए 4 दिन हो गए। जब जल गया, मृत्यु हो गई तो उसकी लाश को उसी के घर में गाड़ दिया, जमीन में गड्ढा किया, उसी में उसको दफना दिया और जितना माल खजाना कमाया था सब लेकर के अपने अपने स्थान पर चली गई। इस प्रकार से जो है धुंधकारी एक बहुत महान प्रेत बना, जिसकी इतनी बड़ा यातनाएं से मृत्यु हो जाए उसको अकाल मृत्यु बोलते हैं, जिसको स्वयं जलाया जाए। बहुत बड़ा प्रेत बना। इधर गोकर्ण तीर्थ यात्रा में पता चल गया कि माता पिता भाई सब लोग की मृत्यु हो चुकी है। तो गोकर्ण ने गया में जा करके सभी अपने पितरों का पिंडदान किए। माता पिता भाई सबका पिंडदान करके अपने घर वापस आ गए। रात के समय जब विश्राम गृह में गए, विश्राम कर रहे थे, उसमें से बड़ा भयंकर आवाज आने लगी। अनेक प्रकार के भयंकर आवाज आने लगे। कभी रोने की आवाज आए, कभी हंसने की आवाज आए, कभी पशु पक्षियों की आवाज आए, कभी जानवरों की आवाज आई। इस प्रकार से अनेक प्रकार की आवाज आने लगी, अद्भुत आवाज। गोकर्ण जी ने कहा अरे भाई आप कौन हो, आखिर क्या चाहते हो? प्रेत ने बोला भाई मैं आपका बड़ा भाई हूं धुंधकारी। मैंने अपने ही दोषों से, अपने ही कर्मों से इतना बड़ा प्रेत बन गया हूं। प्रेत योनि में मेरा जन्म हुआ है प्रभु जी। हे भाई अब तू ही ऐसा है दया के सागर जो आप हमको इस प्रेत योनि से छुड़ा सकता है। आप मुझे इस प्रेत योनि से छुड़ाओ, मुझे इसमें बड़ा कष्ट हो रहा है। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बात सुनी तो गोकर्ण जी ने कहा करे भाई गया श्राद्धन मुक्ति उपायो न वरिष्ठः किं विधेयं गया प्रेता तत्तवदं सवेस्तिरं। गोकर्ण जी ने कहा रे भाई मैंने तुम्हारे लिए गया में जाकर के पिंडदान किया और मैंने सुना कि पिंडदान से जीव की मुक्ति हो जाती है।
पिंडदान करने से जीवों की मुक्ति हो जाती है। तुम्हारी अभी तक हुई नहीं। तब तो इतना उपाय। अच्छा तुम ही बताओ, तो मैं अभी कौन सा उपाय करूं? जब तुमको पिंडदान करने से आपकी मुक्ति नहीं हुई तो अब आप ही बताओ हम क्या कर सकते हैं। तब प्रेत बोला कि भाई गया श्राद्धम सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमयं परं कस्य विचार्यमासाम्प्रदम्। प्रेत बोला अरे भाई आप एक बार नहीं, अगर गया में जाकर सैकड़ों बार आप श्राद्ध करो, पिंडदान करो, फिर भी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। प्रेत ने कहा क्या कि आप एक बार नहीं हजारों बार जाकर के दान करो, पिंडदान करो, फिर भी हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। अरे भाई हमारे लिए कुछ ऐसा उपाय करो जिससे हमारी मुक्ति मिल जाए। गोकर्ण जी ने कहा अभी तुम लोग अपने 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 स्थान पर जाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रातः काल कुछ न कुछ उपाय करता हूं। अब प्रेत अपने स्थान पर चला गया। प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी ने विद्वानों को अपने बुलाया और रात में जिस प्रकार से प्रेत से वार्तालाप हुआ ना, सभी विद्वानों के सामने अपना समक्ष रख दिया। सब बताए विद्वानों को, मैंने ऐसे ऐसे प्रेत से बात किया, अभी हमको क्या करना चाहिए। विद्वानों से पूछा तो विद्वानों ने अपना साथ उलट पलट कर उसका सब देख लिया, इसका कुछ उपाय उनको दिखाई नहीं पड़ा। मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। तब गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य नारायण भगवान को रोका। सूर्य नारायण भगवान को रोक दिए और बोले हे भगवान, आप पूरे संसार के साक्षी हो, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप मुझे कृपा करके बताइए धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो। कोई हमें ऐसा साधन बताइए जिससे हम धुंधकारी को मोक्ष दिला सके। धुंधकारी के ऐसे प्रार्थना को सुनकर के सूर्य भगवान ने कहा कि इदं भागवता मुक्ति सत्ताहवाचनं कुरु इत सूर्यवचा सर्वे धर्मरूपत्वे श्रुतम्। सूर्य नारायण ने कहा हे गोकर्ण जी, तुम श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह का पारायण निश्चित रूप से करो, निश्चित ही धुंधकारी का उद्धार हो जाएगा। जब गोकर्ण ने सुना भागवत से धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी, तो भागवत की तैयारी धुंधकारी ने करने लगा। अनेक प्रकार की तैयारियां होने लगी और गोकर्ण जी स्वयं व्यासपीठ पर विराजमान हुए। और जब विराजमान हुए तो वहां पर जितने लोगों ने सुना सबकी भीड़ लगने लगी। सब लोग आकर के पंडाल में बैठने लगे, जिसे तो देख करके देवता भी आश्चर्यचकित होते। गोकर्ण जी ने व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा कहने लगे। तब वहां पर प्रेत भी आकर के पहुंच गया। प्रेत आया, उसे बैठने का कोई स्थान मिला नहीं, स्थान ढूंढने लगा। उसको ऐसा कुछ स्थान नहीं दिखा। उसको 7 गांठ की एक बांस दिखाई पड़ा, उसी में जाकर के वो बैठ गया। गोकर्ण जी वैष्णव ब्राह्मण थे।
एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य यजमान बनाए और कथा प्रारंभ कर दी। सायंकाल होते होते सायंकाल के समय जब कथा का विश्राम हो जाए तो विचित्र घटना होती थी। उस समय बहुत विचित्र घटना होती थी। जो गांठ पहले दिन पहला गांठ फटा, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, इसी प्रकार से सातों दिन सातों गांठ फट गया। और उसमें से एक प्रेत रूपी जो धुंधकारी था, एक दिव्य स्वरूप धारण करके गोकर्ण जी के सामने आया और गोकर्ण जी के सामने गोकर्ण जी को बहुत प्रणाम करके उनके चरणों में गिरा। धुंधकारी के लिए बोले स्वर्ग से विमान आया। उस समय विमान आया, धुंधकारी विमान पर बैठा स्वर्ग में पहुंच गया। परंतु जो लोग और कथा सुन रहे थे उन लोगों के लिए विमान नहीं आया, सिर्फ धुंधकारी के लिए ही विमान आया। सब लोगों ने पूछा, महाराज गोकर्ण जी आप ये बताइए, धुंधकारी ने ही कथा सुना था, हम लोग नहीं सुने थे, धुंधकारी के लिए विमान आया, हमारे लिए क्यों नहीं? तब गोकर्ण जी ने कहा कि धुंधकारी कैसे कथा सुनता था, दिन भर भूखा प्यासा रह करके कथा का श्रवण करता था, रात भर उस कथा का मनन करता था, दिन भर में जो कथा सुना उसका मनन करता था, इसलिए उसके लिए विमान आया। आप लोग कथा तो सुनते हो, एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकल जाती है। और कोई कोई तो ऐसा बोलता है, महाराज व्यास जी आते ना ऊपर बैठते हैं तो ऊपर ऊपर ही चली जाती है, नीचे तो कथा आती ही नहीं। लेकिन आप लोग तो बड़े अच्छे, आप लोगों के लिए नहीं तो दूसरों के लिए है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के उदाहरण गोकर्ण जी ने दिए। कथा सुनने में भेद है, कथा सुनने में भेद है, क्योंकि मन में अगर शरीर इधर आता है लेकिन मन कहीं और चला जाता है। हम कथा को ध्यान से सुनते नहीं, इसके लिए हमारे अंदर में उस प्रकार की भावना आती नहीं। लेकिन धुंधकारी निश्चय 7 दिन तक व्रत करते, तपस्या करके भगवान की कथा को सुना, उसका मनन किया, जिसके लिए वह उसके लिए विमान आए। और उसी प्रकार से अगर हम लोग भी सुनते हैं तो हमारे लिए भी विमान आ सकता है। इस प्रकार से जो है तो सभी ने कहा, महाराज उसी प्रकार से आप फिर से कथा स्टार्ट करिए, फिर से कथा शुरू करिए, हम लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे, जिस प्रकार से हम लोगों के लिए भी विमान आवे। अब सब लोगों ने फिर से कथा स्टार्ट कर दिया। गोकर्ण जी फिर से कथा शुरू हो गई, विश्राम हुआ, सबके लिए विमान आया। अब सब लोग बैठ करके जाने लगे। अगर आज के डेट में 4 तारीख को आ जाए विमान तो कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? कोई बोलेगा नहीं महाराज मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे बेटे की शादी है, फला डेट को मेरे यहाँ ऐसा कार्यक्रम है। मैं इस प्रकार से सब लोग अनेक अनेक बहाना बनाने लगे, भाई मेरा इतना काम है, ऐसा ऐसा, विमान बंद हो गया। उसके बाद विमान तब से आया कभी नहीं। अथम ते प्रवक्ष्यामा सप्ताहन श्रवणे विदं सायो सादा विदेस्मृतः। सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद जी अब मैं तुम्हें सप्ताह श्रवण विधि बतलाता हूं। सबसे पहले भागवत कथा के लिए कोई अच्छा मुहूर्त निकलवाना चाहिए। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणामतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्या तथा कथास्थलं। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में या वन में अथवा अपने घर में भी अच्छा भी होता है, जहाँ पर लंबा चौड़ा मैदान हो वहाँ पर भी कथा स्थल बना करके कथा को करनी चाहिए।
विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृता दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यो नीति स्पृहा। जो वक्ता हो वैष्णव ब्राह्मण हो, जो वेद शास्त्र को अच्छी तरह के दृष्टांत दे करके आपको समझा सके। नित्यं संक्षेप्यत कीता संध्या संप्रत्नतः कथा विघ्न विधाताय गणानाथ प्रभोजते। सूर्योदय के पहले स्नान ध्यान करके संक्षेप में संध्या वंदन कर ले और कथा में किसी प्रकार की विघ्न ना आवे, इसके लिए गणेश पूजन भगवान श्री कृष्ण की पूजन करके भगवान की कथा करनी चाहिए। उसके बाद सभी देवताओं का षोडशोपचार पूजन करें और परिक्रमा करके भगवान को नमस्कार करके फिर वक्ता का पूजन करें। उसके बाद आसन पर बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। कथा विरामम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम् तत्कथा मनुष्कार्य कीर्तनम वैष्णवस्तदा। पहले जो कथा होती थी ना, वो सूर्य उदय से चालू होती थी। जब सूर्य उदय हो जाता तभी कथा सब शुरू हो जाती थी। और कथा बंद कब होती थी? जब सूर्य अस्त हो जाता था। बीच में 2 घड़ी का विश्राम मिलता था। 20 घड़ी मतलब क्या? इस प्रकार से जो है बीच में 2 घड़ी का विश्राम मिलता है। अगर उसी प्रकार से कथा आज किया जाए तो कितने लोग आने वाले हैं? प्रातः काल शुरू हो जाए सूर्योदय से,